Hello students, good morning. This video lecture is related with the SCIFA और साइकन। साइकन जो है ये आपके पॉरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं। इसमें पॉरीफेरा फाइलम में 3 क्लासेस होती है, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। तो ये फाइलम कैलकेरिया क्लास कैलकेरिया से बिलोंग करते हैं और ऑर्डर होता है इनका हेटेरोसिला। सो ये इनकी सिस्टमिक पोजीशन थी। साइफा को साइकन भी कहते हैं और ये बेसिकली सिडेंट्री एनिमल्स होते हैं जो कि मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिडेंट्री लाइफ को शो करते हैं। जो भी सबस्ट्रेटम होता है इससे ये अटैच रहते हैं। बायलेट रेडियल सिमेट्री ये शो करते हैं। इनका जो एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम जो है यहाँ पे साइकन टाइप की कैनाल सिस्टम होती है जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्काइफा में स्काइफा ऑल्सो नोन एज क्राउन स्पंज भी इन्हें कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं, मेराइन स्पंजेस होते हैं और किसी भी सबमर्ज्ड जो सबस्ट्रेटम होता है, रॉक या शेल ऑफ मॉलस्क, कॉरल्स, इनके साथ में अटैच रहते हैं। इट इज ए ब्रांचिंग कॉलोनियल स्पंजेस होते हैं। आप देखेंगे एक साथ जो थे काफ़ी सारे आगे के डायग्राम, आगे के स्लाइड्स में हम डायग्राम देखेंगे कि एक साथ काफ़ी सारे जो साइकन्स होते हैं ये अटैच रहते हैं इन कॉलोनी। ये बेसिकली आपके नॉर्थ अटलांटिक शोर्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्काइफा जो है ये वास शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ऑल द सिलेंडर्स आर कनेक्टेड एट द बेस। तो सिलेंड्रिकल शेप होती है जो कि नीचे से कनेक्टेड रहते हैं। ग्रे और लाइट ब्राउन कलर के होते हैं ये। ऑस्कुलम जो है इसमें काफ़ी सारे आपको पोर्स दिखाई देते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम एक सिंगल पोर होता है जो कि बड़ा होता है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे छोटे छोटे कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो ऑस्कुलम कैसा होता है, एक्स करंट पोर होता है, यानी जो वाटर है वो बॉडी से बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकलती है। ऑस्कुलम इज एनसर्कल्ड बाय एन आउटस्टैंडिंग कॉलर ऑफ लॉन्ग मोनोएक्सन स्पीक्यूल्स टर्म्ड एज ऑस्कुलर फ्रिंज। It prevents the entry of animal into the sponges below the osculum short narrow collar region। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। साइकन जो है, साइकन में आपको एक छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिससे हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम जिस एरिया से कंट्रैक्टेड रहता है वो आपका नेक कहलाता है और बाकी पूरा का पूरा जो रीजन होता है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और होलो होता है। द बॉडी ऑफ स्पंज इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन डर्मल एपिथेलियम और एक्टोडर्म। द सर्फेस ऑफ ए सिलेंडर हैज पॉलीगोनल एलिवेशंस। पूरी जो बॉडी होती है उस पर कुछ एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड ईच सिलेंडर देयर इज अ स्पंजोसील, यानी हम एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये एनिमल्स कैसे होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं। तो इसमें जो आउटर एपिडर्मिस होती है और बीच में गेस्ट्रोडर्मिस होती है और इसके बीच में जो लेयर होती है वो मीजोग्लिया कहलाती है जिसमें कि बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक तरह से ये क्या होता है, डबल लेयर्ड होते हैं, बीच में मीजोग्लिया होती है, बट मीजोग्लिया को हम कोई लेयर नहीं कह सकते हैं। दे लाई ऑल्टरनेटिवली एंड रेडियली अराउंड द स्पंजोसील बट ऑस्टिया एंड कैनाल आर एब्सेंट फ्रॉम द कॉलर एंड बेसल रीजन। ये हम देखेंगे कि कैनाल्स जो होती हैं एंड ऑस्टिया होती है, पूरी बॉडी पे कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। ये आपके कॉलर रीजन में एब्सेंट होते हैं। Canal system of Skypha cycon, like all the sponges, possess characteristic peculiarity the canal system present होता है। Sponge body is transferred by the numerous canal of several types। तो इसमें काफ़ी सारे कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरा जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो कैनाल सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन स्काइफा इज साइकनर टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें एस्कॉन, साइकन एंड ल्यूकॉन 3 तरह के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा फाइलम में। साइकन जो होता है वो साइकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो साइफन में प्रेजेंट होता है। अगर हम कैनाल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पंजोसील। स्पंजोसील क्या है, ये कैविटी का नाम है। यहाँ पे आप जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच है, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है साइफा। एक साथ आप 3 देख सकते हैं कॉलोनी 3 साइफन को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे बेस के थ्रू तीनों ये जुड़े हुए हैं जिसमें कि बॉडी कैसी है, इनकी सिलेंड्रिकल है, आउटर एरिया पे स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम डर्मल ऑस्ट्रिया कहते हैं। और अपर रीजन जो होता है इसे हम कॉलर कहते हैं। कॉलर जो है ऑस्कुलर फ्रिंज के थ्रू ऑस्कुलर फ्रिंज प्रेजेंट होती है और इस एरिया में आपके ऑस्टियाज एब्सेंट होते हैं।
Spongoceal is the slender body of the Scypha, is cut open longitudinally. It shows that osculum leads into a narrow tubular cavity called paragastric cavity or spongoceal. तो साइफा जो माउथ लाइक रीजन है, ये किस में ओपन हो रहा है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी में ओपन हो रहा है. साइफा का हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें कि जो बॉडी वॉल है वो किस तरह से है? इनरवेटेड है, ठीक है. इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड इस तरह से इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट है. तो ये फोल्डिंग कैसी होती है? इनमें ऑल्टरनेट होती है और एडजेसेंट होती है, ठीक है. इसके अलावा आप ऑस्कुलर फ्रिंज को देख पा रहे हैं, ऑस्कुलम को देख पा रहे हैं. ऑस्कुलम एक लार्ज पोर प्रेजेंट होता है जो कि एक्सकरेंट कैनाल के लिए होता है, यानी बॉडी जो है, बॉडी से वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलता है ऑस्कुलम के थ्रू. जबकि डर्मल ऑस्टिया जो होते हैं इनमें इनकरेंट कैनाल्स होती है, यानी वाटर जो है वो ऑस्टियाज के थ्रू बॉडी में एंटर करता है. तो वाटर जो है ऑस्टियाज के थ्रू एंटर करता है, स्पंजोसील कैविटी में जाता है और यहाँ से फिर ऑस्कुलम के थ्रू वापस बाहर निकलता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वाटर करंट का, ऑस्टिया और स्पंजोसील एंड ऑस्कुलम, इस पूरे प्रोसेस में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारा जो वाटर करंट है उसी के थ्रू होता है. एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इवन रिप्रोडक्शन, ये सारा प्रोसेस जो है आपके ये कैविटी जो स्पंजोसील कैविटी है या कैनाल सिस्टम जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है. तो ये एक पॉरीफेरा का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है. यहाँ पे हम देखते हैं रेडियल और फ्लैजेलेटेड कैनाल्स. The thick body wall lining the spongoceal contain many finger-like straight out pushing at regular intervals called radial or flagellated canals. The radial canals are lined by the flagellated collar cells, coinocytes. Each radial canal appeared octagonal in क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑस्टियम नजर आ रहे हैं, ठीक है. ऑस्टियम जो है पोर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ऑस्टियम के चारों तरफ, क्योंकि ये एक पोर है, ठीक है. और ये पोर जो है इनमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी प्रेजेंट होती है. ये बंद छोटे या बड़े हो सकते हैं, बंद जाते हैं, खुल जाते हैं. तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, मायोसाइट्स. तो ऑस्टियम जो है वो किस में ओपन हो रहे हैं? इनकरेंट कैनाल में. इनकरेंट कैनाल. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? पॉरीफेरेंस में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, कोइनोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स. पिनेकोसाइट सेल्स जो होती है वो नॉन फ्लैजेलेटेड होती है, जबकि कोइनोसाइट सेल्स जो होती है वो फ्लैजेलेटेड होती है. इनकरेंट कैनाल आपको कैसे नजर आ रही है? ये अनफ्लैजेलेटेड होती है. यहाँ पे फ्लैजेल आपको नजर नहीं आ रहे हैं. यहाँ पे जो सेल्स होती है वो पिनेकोसाइट सेल्स होती है या पिनेकोडर्म कहलाती है. इनकरेंट कैनाल जो है ये आपके रेडियल कैनाल से कनेक्टेड होती है. तो इनकरेंट कैनाल जो है यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोसोपाइल्स. प्रोसोपाइल्स के थ्रू जो होती है ये ओपन होती है इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल के थ्रू ओपन होती है रेडियल कैनाल में. एंड रेडियल कैनाल जो होती है ये आपको फ्लैजेलेटेड नजर आ रही है. फ्लैजेलेटेड क्यों होती है? क्योंकि कॉइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होती है. तो फ्लैजेला की वजह से क्या होता है? वाटर के करंट को मेंटेन किया जाता है. रेडियल कैनाल एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील कैविटी में ओपन होती है. आप यहाँ पे एपोपाइल पोर देख पा रहे हैं जो कि रेडियल कैनाल और स्पंजोसील दोनों के बीच में प्रेजेंट है. तो इस तरह से हमने बात की ऑस्टियम से वाटर अंदर आता है, मतलब वाटर का कोर्स क्या रहता है? ऑस्टियम. ऑस्टियम से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल देन रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल एपोपाइल एंड स्पंजोसील. तो वाटर जो होता है वो इस तरह से मूव करता है. फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स जो होती हैं ये आपके कौन होती हैं? फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स या रेडियल कैनाल, जहाँ पे कि आपके कॉइनोसाइट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वाटर की करंट को मेंटेन करती है. एक्सकरेंट कैनाल इज अ शॉर्ट एंड वाइड पासेस बिटवीन द रेडियल कैनाल एंड स्पंजोसील. इट लीड्स रेडियल कैनाल इनटू द स्पंजोसील. द एक्सकरेंट कैनाल आर लाइंड विद द फ्लैट एक्टोडर्मल सेल्स लाइक द स्पंजोसील. देन इनकरेंट कैनाल. इनकरेंट कैनाल जो है ये आपकी जो अनफ्लैजेलेटेड कैनाल थी उसको शो करती हैं. ये हमने अभी डिस्कस किया.
तो वाटर करंट का जो मूवमेंट रहता है, वाटर किस तरह से जाता है, आउटसाइड से डर्मल ऑस्टिया, देन इन करंट केनाल, देन प्रोसोपाइल, रेडियल केनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील, ऑस्कुलम एंड आउटसाइड। बेसिकली आपको ये कोर्स आपको पता होना चाहिए कि वाटर की मूवमेंट किस तरह से होती है। ये पॉरीफेरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, केनाल सिस्टम को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसमें एक डायग्राम के साथ में ये पता होना चाहिए कि वाटर के मूवमेंट का कोर्स क्या रहता है। अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द स्काइफा। ऑल स्पंजेस आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर जो है वो आपकी कहलाती है एक्सोपिनेकोडर्म्स एंड एंडोपिनेकोडर्म्स, और इनके बीच में प्रेजेंट होती है मीजोग्लिया। इट इज मेड अप ऑफ थिन लार्ज एंड पॉलीगोनल स्केल लाइक पिनेकोसाइट्स और ectoderm forming the gastral epithelium lining the radial canal consist of single layer of large coinocytes। ये हमने अभी देखा था कि जो रेडियल कैनाल्स थी वो कोइनोसाइट सेल्स के थ्रू लाइंड थी। कोइनोसाइट्स आर राउंडेड और ओवल whose base reset upon the mesenchyma। Electron microscopic structure of coinocytes reveal the presence of cellular organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ribosome, etc. The microvilli are often connected together side by side। तो microvilli कैसे होती हैं, आपस में कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ पे आप ये कोइनोसाइट सेल्स को देख सकते हैं। सेल में यहाँ पे आपको फ्लैजेलम नजर आ रहा है, ठीक है, और रूट लाइक प्रोसेसेस इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अटैच रहती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फ्लैजेला का जो ओरिजिन होता है वो बेसल गैंग्लियन, बेसल ग्रेन्यूल से होता है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होती हैं। तो इन फ्लैजेला एंड माइक्रोविलाइज की जो कंबाइंड मूवमेंट होती है उसकी वजह से वाटर करंट को मेंटेन किया जाता है। स्पंजेस में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। There are several types of cells found in the sponges which are not organized into well-defined tissue. The cells forms loose connections and they act more or less independently of each other। तो different type की cells होती हैं, उनके अलग अलग functions होते हैं। तो इनको हम देखते हैं। sponge cells are as follows। सबसे पहले आप देखेंगे पिनेकोसाइट cells। पिनेकोसाइट cells होती हैं polygonal scale like cells होती हैं। Pinacocytes from the external dermal layers, they line the incurrent canal and in some they also line the spongocoel। External pinacocytes are spoken as of ectoderm and those of the spongocoel endoderm। तो आपने देखा कि spongocoel भी कैसी है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है। एक यहाँ पे देखेंगे आप, स्पंजोसील भी आपकी कैसी होती है, नॉन फ्लैजेलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए स्पंजोसील आपको राइट साइड में नजर आ रही है, यहाँ पे आपकी नॉन फ्लैजेलेटेड सेल्स है। फ्लैजेलेटेड सेल्स सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियल कैनाल्स में प्रेजेंट होती हैं। बाकी आप देखेंगे इनकरेंट कैनाल है या स्पंजोसील है, यहाँ पे आपको फ्लैजेलेटेड सेल्स नजर नहीं आ रही है। तो फ्लैजेलेटेड सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली वाटर करंट की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। पिनेकोसाइट सेल्स हैं, मायोसाइट सेल्स हैं। मायोसाइट सेल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटेड होती हैं। पोरोसाइट सेल्स हैं। पोरोसाइट सेल्स जो हैं पोर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। थीसोसाइट सेल्स जो हैं फूड के स्टोरेज में हेल्प करती हैं। क्रोमोसाइट सेल्स कलर प्रोवाइड कराती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये स्केलेटन बनाती हैं। आर्कियोसाइट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं, ये जी जो डायग्राम है, आर्कियोसाइट सेल्स एक तरह से टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सेल्स को फॉर्म करती हैं। कॉलोनोसाइट सेल्स होती हैं। इसके अलावा गैमेटोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। एंड कोइनोसाइट सेल्स। कोइनोसाइट्स और फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट सेल्स आप देखें फ्लैजेला, तो फ्लैजेला जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोइनोसाइट सेल्स में प्रेजेंट होती है। कोइनोसाइट्स और फ्लैजेलेटेड एंडोडर्म सेल्स आर लार्ज ओवल न्यूक्लिएटेड सेल्स each with a contractile vacuole and some food vacuoles at one end। Flagellum has 2 central fibrils and 9 double peripheral fibers। तो फ्लैजेला की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 9+2 स्ट्रक्चर होती है। Conocytes form a layer of adjacent cells in the radial canal or flagellated chambers of the sponges। The movement of their flagella cause a current of water। Amoebocyte cells। अमीबोसाइट सेल्स जो होती हैं अमीबोइड शेप की होती हैं और ये फ्रीली मेसोग्लिया में प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स।
तो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं कॉलोनोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, इसके साथ आर्कियोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं ये एक तरह से टोटिपोटेंट होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सेल्स को बनाती हैं। आर्कियोसाइट सेल्स आर लार्ज अमीबोसाइट्स, दे हैव a few blunt pseudopodia, nucleus is large, they are generalized cells and they transport food and waste substances. They can give rise to other type of amoebocytes and they form sperm, egg and asexual reproductive bodies called gemmules. तो हमें पता है कि पॉलीफेरेंस जो होती है उनमें रीजनरेशन की पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो रीजनरेटिंग जो भी बॉडी होती है उसमें आर्कियोसाइट सेल्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। यदि आर्कियोसाइट सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं तो ये फिर पूरा एक आपका स्पंज का क्रिएट कर सकती है। तो इस तरह की सेल्स को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। क्रोमोसाइट सेल्स होती हैं पिगमेंटेड होती हैं, ये बॉडी को कलर प्रोवाइड कराती हैं। थीसोसाइट सेल्स होती हैं फूड रिजर्व की तरह वर्क करती हैं। ट्रोफोसाइट सेल्स जो होती हैं ये डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके और उसको ट्रांसफर करने का काम करती हैं। फेगोसाइट सेल्स जो होती हैं ये कोइनोसाइट सेल्स को बनाती हैं जो कि फेगोसाइट सेल्स जो होती हैं ये आपके जो भी एक्सक्रीटेड मटेरियल है या डैमेज्ड जो टिश्यू है उनको इंगल्फ करने का काम करती हैं। मायोसाइट सेल्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होती है, पोर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। ग्लैंड सेल्स जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को सिक्रेट करती हैं, जैसे सिक्रेट लाइम सिक्रेट करती हैं। इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड जो हार्मोन्स होती हैं उनको सिक्रेट करती हैं। और जर्म सेल्स जो होती हैं ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। स्केलेटन जो है इनका consist of calcareous spicules. The spicules are sclerites or definite bodies having a crystalline appearance and consisting in general simple spine and spine radiating from a point. Thank you. This is all about the general structure of sponges. कैनाल सिस्टम को हमने इसमें देखा और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं साइफा साइकन में उनको हमने स्टडी किया। थैंक यू।